नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो यकीनन हमारे दिलों को छू जाएगी। ये रामदरिश मिश्र जी की एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही गहरी रचना है जिसका नाम है बेरंग बेनाम चिट्ठियां। तो किसी भी कविता की आत्मा को समझने से पहले है ना, ये जरूरी होता है कि हम उसके रचयिता को थोड़ा जान ले। तो बात करते हैं रामदरश मिश्र जी की। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के, आप कह सकते हैं, एक चमकते हुए सितारे हैं। देखिए, ये कविता सिर्फ एक डाकिये की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, सहानुभूति का, मानवीय जुड़ाव का। और सोचिए, आज के ज़माने में जहाँ अकेलापन इतना बढ़ता जा रहा है, ये कविता कितनी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस कविता की परतों को एक-एक करके खोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे क्लास में किसी मुश्किल पाठ को समझा जाता है। चलिए, तो अब जब हमने एक तरह से स्टेज सेट कर लिया है, तो अब सीधे कविता की पहली और सबसे दिल को छू लेने वाली छवि पर चलते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक ऐसी इमेज से, एक ऐसी छवि से जो बहुत पावरफुल है और साथ ही बहुत रहस्यमयी भी। मतलब ये आपको पहली ही लाइन से अपनी दुनिया में खींच लेती है। कविता की पहली पंक्तियां देखिए। हमारे सामने एक डाकिया है और ये डाकिया कब से एक अकेली अजनबी सी चिट्ठी लिए दर दर भटक रहा है। सोचिए, इस चिट्ठी पर न कोई टिकट है, न कोई पता, और वो चिट्ठी एक पत्ते की तरह कांप रही है। कितनी गहरी इमेज है। अब इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बेरंग, मतलब बिना टिकट के, और दूसरा बेनाम, यानी गुमनाम। ये शब्द क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये चिट्ठी किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह से बहिष्कृत है। इसका न कोई भेजने वाला है, न पाने वाला। कोई वारिस नहीं, कोई मंजिल नहीं। और यहीं पर कविता हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि आखिर इस लिफाफे के अंदर किसका अनकहा दर्द है जो कांप रहा है। ये सवाल हमें उस पीड़ा के बारे में, उस दर्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो हम अभी उस डाकिये और उसकी चिट्ठी के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है। ये कहानी अब किसी और की नहीं रहती, बल्कि सीधे हमारे दिलों तक पहुंच जाती है। यहाँ पर कवि, या कहिए कथाकार, खुद एक बात कबूल करता है। वो कहता है, मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है। मतलब मैंने भी अपना दर्द कागज पर उतारकर दुनिया में भेज दिया है, और अब वो भी बिना किसी पते के, बिना किसी मंजिल के यहाँ वहाँ घूम रही होगी। तो अब बात सिर्फ डाकिये के दर्द की नहीं रही, ये एक तरह का कबूलनामा है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने अनकहे दुखों को लेकर चलते हैं, उन्हें दुनिया में छोड़ देते हैं, शायद इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उन्हें समझेगा। और अब देखिए कविता का फैलाव, वो व्यक्तिगत मैं से निकलकर सामूहिक हम तक पहुंच जाती है। और यहीं से हम कविता के सबसे पावरफुल हिस्से, उसके क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। कवि अब सीधे हमसे बात करता है। वो हमें मित्रों कहकर बुलाता है और कहता है कि हमारी, तुम्हारी, मतलब हम सब की ये बेरंग लावारिस चिट्ठियां। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।